हेलो फ्रेंड्स, राजा एस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ मौलिक अधिकार के कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भाग 3। तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मौलिक अधिकार से। तो संविधान का भाग 3 जो है वह मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 12 से 35। तो संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद जो है वह 12 से 35 है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 6। तो भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल रूप से कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 7। तो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल रूप से कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अमेरिका से। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सूचना का अधिकार। तो भारतीय संविधान के अनुसार सूचना का अधिकार जो है वह एक मूल अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 20 और 21। तो अनुच्छेद 20 और 21 जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो किसके द्वारा संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो अधिकार है वह संसद का है, इसलिए संसद के द्वारा संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यही जो न्यायालय है वह मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व रखता है। इसलिए किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का दायित्व होता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन सा कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास ही एक ऐसा अधिकार होता है जिसके माध्यम से वे मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 14 से 18। तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच जो है वह समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद में दिया गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 23 से 24 नागरिकों के किस अधिकार को वर्णित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अनुच्छेद 23 और 24 जो है वह नागरिकों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को वर्णित करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 14। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 जो है उसमें विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाने का कार्य है। तो ये इसका अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है। तो यह किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 16 द्वारा। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 के द्वारा नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 6। तो अनुच्छेद 19 जो है वह 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, जो कि इसका सही आंसर है अनुच्छेद 19। तो भारत के संविधान को निम्नलिखित में से, तो अनुच्छेद 19 में से जो है वह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद जो 20 है उसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। तो यह अनुच्छेद 20 में वर्णित है। अगला प्रश्न है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 2002 में। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार जो है वह मौलिक अधिकार में 2002 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 21। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 21 है वह व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो यह प्रश्न यूपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद जो 24 है वह बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 32 है उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 32 के अनुसार न्यायालय कितने तरह की रिट जारी कर सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 5। तो अनुच्छेद 32 के अनुसार न्यायालय जो है वह 5 तरह की रिट को जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किए जाने वाले रिट का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, परमादेश। तो न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किए जाने वाला जो रिट है वह है परमादेश है। अगला प्रश्न है संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 44 में। तो संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। अगला प्रश्न है सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसे ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद को प्रतिबंध आरोपित करने का शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 33 में। तो अनुच्छेद 33 में सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, गुप्तचर संस्था और ऐसे ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन एवं पर संसद को प्रतिबंध आरोपित करने की शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है संविधान ने संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 35। तो संविधान ने संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति को अनुच्छेद 35 के तहत प्रदान की गई है।
अगला प्रश्न है, मार्शल लॉ से संबंधित मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 34। तो भारतीय संविधान में जो मार्शल लॉ से संबंधित मूल अधिकार है उसको अनुच्छेद 34 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 के तहत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 300A। तो वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है भाग 12 के तहत अनुच्छेद 300A में वर्णित है। अगला प्रश्न है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा दी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केशवानंद भारती मामला 1973। तो केशवानंद भारती मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा दी।